कक्षा 9 वाले देखेंगे कंप्यूटर। आपका 10वां चैप्टर चल रहा था प्रोग्रामिंग तकनीकें। प्रोग्रामिंग तकनीकों के अंतर्गत आपको प्रोग्राम के विषय में बताया गया और प्रोग्राम करना कैसे है, लिखना कैसे, इसके विषय में बताया गया। अब है जैसे कंप्यूटर के लिए भी हम इसी प्रकार आदेश देते हैं जैसा इन आदेशों के समूहों को ही जैसा इन आदेशों के विषय में पहले आपको बताया गया। जैसे आदेशों के समूहों को ही प्रोग्राम कहते हैं, लेकिन कंप्यूटर बाज़ार जाना और ख़रीदना जैसी क्रियाएं नहीं कर सकता है, बल्कि केवल पहले बताई गई 5 प्रकार की क्रियाएं ही कर सकता है। इसलिए उसके लिए सभी आदेश इन क्रियाओं को करने के बारे में ही होने चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमको किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत उम्र निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमको निम्नलिखित आदेश देना होगा। नंबर 1, कक्षा में छात्रों की संख्या को पढ़ो। नंबर 2, सबसे पहले कक्षा में जितने छात्र हैं उसकी संख्या पढ़िए, कितने स्टूडेंट उसमें हैं। नंबर 2, सभी छात्रों की उम्र को पढ़ो, सभी की उम्र को पढ़ो, डेट ऑफ बर्थ उनका कितना है। नंबर 3, उन सभी उम्रों का योग ज्ञात करो, उन सभी के उम्रों का योग ज्ञात करो। नंबर 4, उम्रों के योग में छात्रों की संख्या से भाग देकर औसत उम्र निकालो। कहने का मतलब है जितनी उनकी उम्र होनी चाहिए उन सबकी योग में छात्रों की संख्या से भाग देकर, जितने छात्र हैं उनमें उनका भाग देकर औसत उम्र निकालो। और नंबर 5, औसत उम्र को छाप दो। ये आदेश हम साधारण बोलचाल की भाषा में लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर के लिए आदेश किसी विशेष भाषा में लिखने पड़ेंगे। इसके लिए जैसे इसकी जो मूल क्रियाएं हैं, पढ़ना, जोड़ना, भाग करना, देना, छापना आदि, ये सभी संबंधित क्रियाएं कंप्यूटर आदेश की मूल क्रियाओं के अंतर्गत ही होगा। प्रत्येक कार्य के करने के लिए क्रियाएं अलग अलग की जाती हैं, इसलिए प्रोग्राम भी अलग अलग होते हैं। किसी कार्य को कंप्यूटर की मूल क्रियाओं में बांटकर प्रोग्राम लिख सकते हैं, तो वह कार्य निश्चित रूप से कंप्यूटर द्वारा किया जा सकता है। दूसरी हेडिंग है प्रोग्रामिंग। किसी कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखने की क्रिया को प्रोग्रामिंग कहा जाता है। फिर से देखें, प्रोग्रामिंग, किसी कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखने की क्रिया को प्रोग्रामिंग कहा जाता है। कंप्यूटर को कम से कम आदेश देकर उससे अधिक से अधिक कार्य सही करा लेना हमारी बहुत ही उपयोगी कला होती है। इसके लिए बहुत कौशल और ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कंप्यूटर एक जड़ मशीन होता है। उसके द्वारा बड़े बड़े कार्य करा लेना प्रोग्रामिंग की कला का ही चमत्कार होता है। अब दूसरी हेडिंग इसमें डालेंगे आप प्रोग्रामर। जो व्यक्ति कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखते हैं या तैयार करते हैं उन्हें प्रोग्रामर कहा जाता है। अगली हेडिंग डालेंगे प्रोग्रामिंग भाषा। कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखने की कुछ विशेष भाषाएं होती हैं, उन्हें प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है। सी ऐसी ही भाषा है। अगली हेडिंग आपकी है प्रोग्रामिंग के चरण, स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग चरण। जैसे कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखना एक कला है। किसी भी कार्य के लिए प्रोग्राम लिखने से पहले उसकी पूरी योजना बनानी पड़ती है। समस्या को सुनते ही प्रोग्राम लिखने लग जाना गलत है। यह गलती प्रायः नए प्रोग्रामर किया करते हैं। परिणाम स्वरूप उसका कई गुना अधिक समय उस प्रोग्राम की गलतियां ढूंढने और उन्हें ठीक करने में लग जाता है। कहने का मतलब है कोई भी प्रोग्राम आप लिखते हैं तो उसके विषय में सबसे पहले जानकारी लेना आवश्यक है। उसके विषय में पूरी जानकारी लेना, उसके विषय में पढ़ लेना आसानी पूर्वक, क्योंकि उसमें जो भी त्रुटियां हैं उस त्रुटियों को आप कंप्यूटर प्रोग्राम में न दोहराएं। अगर उसको दोहराते रहेंगे तो आपका प्रोग्राम कभी सही नहीं होगा। इसके विपरीत सफल प्रोग्रामर वे होते हैं जो प्रोग्राम को योजनाबद्ध तरीके से लिखते हैं और प्रायः बहुत कम समय में प्रोग्राम तैयार कर लेते हैं। इसी कारण कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है, प्रोग्राम लिखना आप जितनी जल्दी प्रारंभ करेंगे वह उतनी ही देर से समाप्त होगा।